अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज के टॉप ट्रेंड्स पे। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, इन पे बात करेंगे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स इस वक्त एक ट्रेंड को बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं। उस पर धड़ाधड़ ट्वीट की जा रही हैं पिछले कई घंटों से, और वो ट्रेंड है नौरीन रो रही है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि नौरीन कौन है, मैं इनको कितने सालों से जानती हूँ और उनके रोने की क्यों इतनी तशहीर की जा रही है सोशल मीडिया पे। इसके साथ साथ बात करेंगे जी, चोरा नू पै गए मोर। ये पंजाबी जुबान का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। ये मियाँ साहब पे कैसे फिट बैठता है। मियाँ साहब जिनके असासाजात आमदन से कहीं ज्यादा पाए गए और वो इसका कोई सबूत नहीं दे सके, कोई मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके, कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे सके कि कैसे इतने इनके महंगे तरीन अपार्टमेंट्स, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज कैसे बन गई, बड़ी बड़ी महंगी बिल्डिंग्स के मालिक मियाँ साहब कैसे बन गए, जबकि इनके वसाइल तो जस्टिफाई नहीं करते उन बड़े बड़े असासाजात को। उस पर बात करेंगे जी कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या वाकया पेश आया जिस पे कहा जा रहा है कि चोरा नू पै गए मोर। और फिर इमरान खान साहब की पार्टी को आज एक बड़ी फतह मिली। इमरान खान को पाकिस्तान के अपकमिंग जनरल इलेक्शन से आउट करने के लिए जो एक पूरी स्टेप वाइज एक चाल चली गई, उसमें सबसे अहम मरहला ये था कि इमरान खान का इलेक्ट्रल सिंबल, उनका इंतखाबी निशान बल्ला, पीटीआई से छीन लिया जाए। क्योंकि वो बल्ला अब इतना मशहूर हो चुका है कि उसके हवाले से लोगों ने कई कई मुहावरे बना लिए हैं, कई तराने बनाए पीटीआई ने बल्ले के हवाले से। मसलन अल्लाह पे ईमान, बल्ले पे निशान, इस तरह के कई नगमे हैं जो कि रीजनल लेवल पे आप देखें, प्रोविंशियल लेवल पे कई मुख्तलिफ सूबाई ज़ुबानों में भी बल्ले के हवाले से मुख्तलिफ तराने बन गए। तो उनका ये ख्याल था इमरान खान मुखालिफिन का कि अगर बल्ला छीन लिया जाए तो इमरान खान का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि किस इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाएंगे तो पीटीआई को वोट जाएगा। और सो मच सो कि आपने देखा कि पहले तो पीटीआई के पोटेंशियल उम्मीदवारों को उठाया जा रहा था, घरों पर रेड्स की जा रही थी, औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही थी, और अब हालात ये हैं कि उनके जो कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए और जो पीटीआई के उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदगान हैं और जो तायद कुनंदगान हैं, अब उनको भी उठाया जा रहा है। और सो मच सो कि उनके वकला को भी जो है वो भी ज़दोकोब का निशाना बनाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का आलम यह है कि जो इनको साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया बेसिक चीज, बेसिक मैथ है, जो बेसिक उसूल है, उसूल की बात है कि आपको ब्यूरोक्रेसी का तबादला करना ही करना होता है कि कहीं कोई एक जमात बाकी जमातों पर हावी ना हो, अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस ना इस्तेमाल कर सके ब्यूरोक्रेसी के जरिए, वो तक इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं करवा सका। और आज रावलपिंडी के जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने एमपीओ के तहत शाह महमूद कुरैशी को उस दिन अब 15 दिन के लिए जो है वो नजरबंद कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर चुका है कि आप ये ऑर्डर इशू नहीं कर सके, अब इंतखाबात की आमद है, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इसमें स्मेल आएगी, तो ये काम नहीं करना। और वही एग्जैक्टली उन्होंने किया, लेकिन उनको पूछने बुलाने वाला कोई नहीं। तो इस पे जरा बात करते हैं कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है वो वापस मिल जाने से क्या पीटीआई की मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्या पीटीआई के लिए जो जाल बिछाया गया था, जो इमरान खान को मैदान से बाहर करने के लिए जाल बिछाया गया था, क्या इस स्टेप से ये जो पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा एक ऐसा तहलका खेज फैसला आया है जिसने इमरान खान मुखालिफिन की इस वक्त जड़ें खोखली कर दी हैं, ये कहना भी गलत ना होगा क्योंकि वो तो पक्के होके बैठ गए थे कि बल्ला इनसे छीन लिया है, अब हम आराम से इनके वोटर्स को कंफ्यूज करेंगे और फिर जो भी इंतखाबी निशान दिया जाएगा उससे मिलता जुलता एक और इंतखाबी निशान बना दिया जाएगा और इस तरह से पीटीआई का वोट हम तोड़ लेंगे। और फिर ये कि बल्ला जो है वो किसी भी एम किसी रैंडम सी ऐसी जमात को दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा, ये भी कंफ्यूजन फैलाई जाएगी कि नहीं नहीं बल्ले का निशान पीटीआई से नहीं लिया गया। तो वो सारी जो प्लानिंग थी वो तो खाक में मिल गई। आज पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त एक न सिर्फ ये फैसला दिया कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान वापस किया जाए, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि ये इन ग्राउंड्स पे किया जा रहा है फैसला कि किसी और जमात का इंतखाबी निशान नहीं लिया जा रहा। वाई जस्ट पीटीआई, सिर्फ पीटीआई के साथ ही ये ऐसा क्या जिसे कहते हैं
बहुत ही एक ऐसा रवैया कि जिससे मुनाफिकत की बू आए, जिससे पता चले कि आप बहुत तासुबाना, जो मुतासबाना रवैया जो है वो अपनाया गया। अच्छा जी, नौरीन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नौरीन साहिबा जो है, नौरीन फारूक इनका नाम है, ये पीटीआई की बहुत पुरानी सपोर्टर्स में से हैं और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। असद उमर साहब की 2018 के इलेक्शन में कैंपेन में ये काफ़ी पेश थी और बड़ी डेडिकेटेड, बड़ी जेन्युइन, बड़ी सिंसियर और बड़ी अच्छी मुखलिस वर्कर थी पीटीआई की। लेकिन बाद अज़ां इन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली और फिर जो सहाफ़ियों के एजाज़ में जो एक खाना दिया गया था उसकी भी ये दावतें बांटती हुई पाई गई। ये खबर जो है ये आज रिजवान गिलज़ई ने इस पे बात की, जब हसन अयूब जो नून लीग के बहुत ख़ास हैं, नून लीग के बड़े हामी रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब कहा कि नौरीन साहिबा देखें ना, ये पीटीआई की इतनी पुरानी कारकुन है देखें, और ये भी कह रही हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। अब असल तकलीफ तो ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ आयद करके, अपना नहीं पता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, जिस बेसिक काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम खुद नहीं किया, लेकिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात आयद करके तो पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान जो छीनने की हरकत थी इलेक्शन कमीशन की, आज जब पेशावर हाईकोर्ट ने इस फैसले को उड़ा दिया तो अब इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त साबित करने के लिए कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो पीटीआई का ठीक हुआ ही नहीं था, ये नून लीगी रिपोर्टर्स ने एक नैरेटिव घड़ना शुरू कर दिया कि देखें जी पीटीआई के अपने पुराने लोग ये बात कर रहे हैं, देखें जी वो लोग बात कर रहे हैं जो 97 से 99 से खान साहब के साथ थे, तो ये लोग कैसे गलत बात कर सकते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुआ है ताकि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छीना जाए, ताकि जो मियाँ साहब के शेर हैं, शेर की थोड़ी बहुत इज्जत रखी जा सके। तो उस पे जो है उन्होंने आज अपने टीवी प्रोग्राम में भी कहा कि नौरीन रो रही है। तो उस पे जाहिर है कि अब उनकी किट लगाने के लिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने नौरीन रो रही है का ट्विटर ट्रेंड चला दिया सोशल मीडिया पे, और अब हसन अयूब पे तंज किया जा रहा है कि आपको नौरीन के जो दुख दर्द है, जो दुहाई है, वो बड़ी नजर आ रही है। एक ऐसी खातून जो कि काफ लीग में शामिल हो गई थी पिछले साल, और सहाफ़ियों के एजाज़ में जो एक डिनर किया गया था, रिजवान गिलज़ई जो एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि नौरीन साहिबा तो तब लोगों को, ये सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को काफ लीग की तरफ से इन्वाइट करी थी कि आप खाने पे ज़रूर आएँ, चौधरी सरवर साहब खाना कर रहे हैं। तो ये किधर अब पीटीआई की बन गई हैं, पीटीआई तो छोड़ चुकी थी पिछले साल, अब उनकी तनकीद क्या मानी रखती है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे। तो इस हवाले से जो है वो हसन अयूब साहब की किट लग रही है, क्योंकि उनको अक्सर वो पीटीआई और इमरान खान के बुक्स में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसपे फिर अवाम की तरफ से जाहिर उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब चोरा नु पै गए मोर, मियाँ साहब की पता नहीं कल होती भी है सालगिरह के नहीं होती, 25 दिसंबर हमें तो शुरू से यही पढ़ाया गया कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है, लेकिन मियाँ साहब ने भी अपनी सालगिरह उनके साथ फिट कर लिया। वल्लाह आलम के मियाँ साहब की वाकई 25 को होती है या किसी और तारीख को होती है, क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि मियाँ साहब ने ज़बरदस्ती कायद आज़म के साथ जोड़ ली अपनी सालगिरह। मियाँ साहब की सालगिरह का दिन ये नहीं है। अलबत्ता अगर इसको अस्यूम कर लिया जाए कि मियाँ साहब की सालगिरह चलें कल थी भी, तो जो केक काटा गया नून लीग की तरफ से मियाँ साहब की सालगिरह की सेलिब्रेशन के लिए, उस केक को ही कोई चोरी करके ले उड़ा और पता चला कि वो नून लीग का ही कोई अपना था। ये होता है जब आप बिरयानी और कीमे वाले नान का लालच देके अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपके पास कोई नजरिया नाम की चीज़ नहीं होती। पैसों पे, खाने के लालच पे जब आप अवाम को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो उन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के आपकी भी पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। तो ये इनके लिए बड़ी एक एम्बैरेसिंग बात थी जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और इसे कहा जा रहा है कि चोरा नु पै गए मोर। अब आते हैं खान साहब का ये जो बल्ले का सिंबल था, इसको चूंकि अब ये वापस आ गया है तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक बड़ा अजीबोगरीब सा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी चूंकि जहांगीर तरीन और अलीम खान और परवेज खटक यही तो थे असल लोग, जो फाउंडेशन थी पीटीआई की, और खान साहब तो इतने कुछ नहीं थे, असल तो बनाने वाले लोग ये थे पीटीआई को। तो अब इनके जाने से पीटीआई को बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है जो ये नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि अगर इतने ही तगड़े थे अलीम खान, तरीन साहब और ये जो परवेज खटक,
तो इन्होंने अपनी पार्टीज जो बनाई हैं उनको क्यों नहीं अभी तक ये स्टेबल कर सके, उनको क्यों नहीं ये मजबूत तरीके से खड़ा कर सके कि कहते हैं कि हाँ जी भाई हम एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आए हैं। उनके लिए क्यों एक मिन्नत समाजत वाला सिलसिला और लेन देन के मामला चल रहे हैं, और ये अभी तक अपनी पार्टीज को क्यों नहीं पैरों पे खड़ा कर सके अगर इतनी ही पीटीआई इनकी वजह से चल रही थी। तो इमरान खान का जो बैट का सिंबल है ये वापस आने से इमरान खान का जो वोटर है, सपोर्टर है, ऑब्वियसली उसका मोरल बहुत हाई हुआ है और उसको इस बात की भी उम्मीद लग गई है कि चूंकि एक गलत फैसला था तो पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। इसी तरह कहीं ना कहीं अब पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को ये भी उम्मीद लग गई है कि इमरान खान पे जो 200 के करीब जाली और बोगस झूठे केसेस बनाए गए हैं ये भी यकीनन जल्द या बदेर ये भी उड़ जाएंगे और इमरान खान किसी तरह इलेक्शन के एरेना में वापस आ सकेंगे। यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब इलेक्शन तक खान साहब को नहीं बाहर निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स खान साहब को वापस ला सकते हैं। किस तरह कि अगर वो पीटीआई को वोट करते हैं इतनी ज़्यादा तादाद में कि बदतरीन धांधली के बावजूद भी पीटीआई के मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर जीत जाएं इलेक्शन, तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत जो है अगर पीटीआई की आ जाती है तो फिर वो लोग जो इक़्तिदार में बैठ के अभी निज़ाम को इमरान खान के खिलाफ नाजायज़ तौर पर मिसयूज़ कर रहे हैं उनकी एक तरह से जो राजधानी है वो टूट जाएगी और लाकानूनियत का जब सिलसिला ख़त्म होगा तो ज़ाहिर है कि हर जुल्म का इख्तिताम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वो चीज़ है जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स, अब जो जनरल डिस्कशन वगैरह होती हैं हम सुनते हैं तो घर घर अब यही बहस चल रही है कि हमने वोट तो ज़ाया नहीं करना जी, वोट तो पीटीआई को डालेंगे, उसके चाहे खान साहब निकलते हैं या नहीं निकलते जेल से इलेक्शन तक, उसके बाद फिर देखी जाएगी कि क्या मामला होते हैं। एक दफ़ा जो जालिम लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं इनको ज़रा जब हटाया जाए वोट की ताकत से तो फिर आगे देखी जाएगी फिर कि कौन सा जुल्म बरकरार रहता है। अब यहाँ पे ये भी एक बात बहुत ही दिलचस्प है कि इमरान खान की तरफ से ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि बहुत से वकला को इस बार टिकट्स दी जा रही हैं, बहुत से वकला को चूज़ किया गया है कि उनको फील्ड में उतारा जाएगा। तो इसकी भी वजह यह है कि वो चूंकि कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, जितनी मर्जी लाकानूनियत हो जाए, इफ़ यू पुट अप अ गुड लीगल फाइट तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये कि ऑब्वियसली वकला की एक ऐसी ताकत है कि जिससे हमारे निज़ाम की जो काली भेड़ें हैं वो आज भी हर इदारे में मौजूद काली भेड़ें वो डरती हैं कि वकला चूँकि कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, तो जो भी कानून से खिलवाड़ करता है वकला एक लीगल बैटल की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इमरान खान की तरफ से सामने आई है और अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या मामलात होते हैं। सो नौरीन जो रो रही हैं, ये बेसिकली नौरीन के नाम से जो ट्रेंड चल रहा है ये असल में वो लोग रो रहे हैं जिनका प्लान था कि इमरान खान को उनका सिंबल छीन के, इंतखाबी निशान छीन के मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। ये वो लोग असल में रो रहे हैं और ये वो लोग रो रहे हैं जिनका ख्याल था कि अवाम को इमरान खान से मुतनफ़र कर दिया जाएगा। मियाँ साहब की बड़ी उम्मीद थी कि मुझे बाकायदा एक हीरो बना के पेश किया जाएगा और जब मेरे जेल पे जाने पे इतनी एक नैरेटिव बन गया था, लोगों ने कहा ये चोर है, क्यों नहीं रसीदें दे सका वगैरह वगैरह, तो वही नैरेटिव अब मैं इमरान खान के खिलाफ बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा गले पड़ गया है इनकी सारे के सारे मुजालिम, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई भी ऐसी दस्तावेजात, कोई भी ऐसे एविडेंसेस, प्रूफ्स, रसीदें, मनी ट्रेल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान ना दे सके हों। सब कुछ अदालत को सही जवाब देने के बावजूद भी अदालत की जानिब से इमरान खान को अपने हक में गवाहान लाने का मौका नहीं दिया गया तोशा खाना केस में। जब जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकला कहते रहे कि हमें अपने हक में गवाहान पेश करने दें, तो उन्होंने पहले ही जल्दी में फैसला सुना दिया। अवाम ये सब कुछ देख रही है और साइफर केस तो आपने देखा कि अल्लाह की फजल से जिन्होंने बनाया था वो उन्हीं के गले पड़ गया और अब अमेरिका भी तंग आ गया है इस साइफर की गर्दान से। अमेरिका भी कहता है कि भाई जान छोड़ो, होगी गलती, कर दी हमने इंटरफेरेंस जो भी था, कभी इतने जलील नहीं हुए, बड़ी सारी ज़िंदगी हम इंटरफेरेंस ही करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन यहाँ पे तो हमारी गले पड़ गया ये मामला। तो आपने देखा कि साइफर का मामला भी कोई ये किसी ने शर्म करके नहीं ख़त्म किया, ये उनको पता चल गया कि जहाँ से मामला शुरू हुआ था वहीं से पसपाई हो गई है, लिहाजा अब इसको ख़त्म किया जाए। लिहाजा आपने देखा कि इमरान खान को उस पर ज़मानत मिली और शाह महमूद कुरैशी जिनको ज़मानत मिल भी गई है, इसके बावजूद MPO ऑर्डर के तहत किस बेशर्मी से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उनको नज़रबंद कर दिया 15 दिन के लिए।
देखते हैं लाकानूनियत का सिलसिला कब तक जारी रहता है। इसमें बहुत हद तक अवाम कभी भी अपने रोल को अंडर एस्टिमेट ना करे। अवाम इंशाल्लाह इस सारे जुल्म की दास्तान को ख़त्म कर सकती है अपने वोट की ताकत से। ज़रूर वोट डालने के लिए निकलिए। जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा कि इलेक्शन कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे ज़रूर। ज़ाहिर है IMF की आगे डील है, सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन वो कितने शफाफ होंगे ये आपका वोट काउंट जो है वो इसको डिटर्मिन करेगा कि निज़ाम की तरफ से की गई धांधली ज़्यादा है या आपके वोटों की तादाद ज़्यादा है। क्या आपके वोटों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो धांधली को भी खा जाए, ये देखना जो है ये बाकी है। दिस इज़ येट टू बी सीन। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।